हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे सुबालोपनिषद। हरिओम। सुबालोपनिषद, हाँ, ये शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है और बहुत ही गहरा ग्रंथ है। जी। इसमें ऋषि, रैक्व और प्रजापति, जिन्हें कई बार घोर अंगिरस ऋषि भी कहा गया है, उनके बीच का संवाद है। और इसी संवाद से सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, इन सब गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश पड़ता है। हाँ, और ये प्रश्नोत्तर शैली में होने से ना थोड़ा समझना आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी संवाद के आधार पर देखेंगे कि भाई सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, वो विराट सत्ता कौन है जिससे सब निकला, और हमारे अंदर जो आत्मा है उसका असली रूप क्या है, और सबसे जरूरी मोक्ष कैसे मिलेगा, मतलब इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा। बिल्कुल। और देखिए, इस उपनिषद की एक खास बात है कि ये नारायण तत्व पर बहुत बल देता है। अच्छा। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे ये उपनिषद आखिर में सब कुछ उसी एक परम नारायण में ही विलीन होता हुआ दिखाता है। तो ये एक पूरी यात्रा है, समझ लीजिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आत्म साक्षात्कार और फिर नारायण में परम लय तक की। तो चलिए फिर यात्रा शुरू करते हैं, एकदम आरंभ बिंदु से, सृष्टि की उत्पत्ति। उपनिषद कहता है कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न सत न असत। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, कैसी अवस्था रही होगी ये। हाँ, है तो मुश्किल, क्योंकि ये हमारी जो सामान्य बुद्धि है और भाषा, उसकी सीमाओं से परे की बात है। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहाँ न होना है न होना है, और न ही दोनों का कोई मिला जुला रूप। मतलब पूरी तरह शून्य या कुछ और? एक तरह की परम शून्यता कह सकते हैं, या शायद अव्यक्त अवस्था कहना ज्यादा ठीक होगा। उपनिषद कहता है कि इसी अवस्था से सबसे पहले तमस प्रकट हुआ। तमस यानी अंधकार। क्या इसे हम अज्ञान का प्रतीक भी मान सकते हैं? हाँ, इसे गहन, एकदम मूल अंधकार कह सकते हैं, या फिर अव्यक्त प्रकृति की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो। इसी तमस से फिर भूतादि उत्पन्न हुआ। भूतादि, ये क्या है? भूतादि को हम स्थूल सृष्टि का जो मूल कारण है, मतलब प्रकृति या महत्तत्व का भी पूर्व रूप, वो समझ सकते हैं। और फिर क्रम आता है भूतादि से आकाश, अच्छा। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इस तरह से ये पंचमहाभूत प्रकट हुए। और फिर इस भौतिक सृष्टि के आधार पर जीवन शुरू हुआ। यहाँ वो ब्रह्मांड के अंडे और विराट पुरुष की बात आती है, जैसा हमने पुरुष सूक्त में भी सुना है ना? जी बिल्कुल। इन्हीं पंचभूतों से बना वो ब्रह्मांड का अंडा, और उसी से पृथ्वी और आकाश के बीच वो विराट पुरुष प्रकट हुए। उनका वर्णन तो अद्भुत है। हजारों सिर, हजारों आंखें, हजारों भुजाएं, हजारों पैर। ये परमात्मा का वो विराट सर्वव्यापी रूप है जिसने इस पूरी सृष्टि को धारण किया हुआ है। और ये पढ़कर थोड़ा आश्चर्य होता है कि उन्होंने सबसे पहले मृत्यु का सृजन किया। जीवन से भी पहले मृत्यु, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई में एक गहरा प्रतीक है। शायद ये दिखाता है कि सृष्टि का स्वभाव ही नश्वरता है। मतलब हर उत्पत्ति के साथ विनाश जुड़ा ही हुआ है। और मृत्यु का स्वरूप भी बड़ा अजीब बताया है। 3 आंखें, 3 सिर, 3 पैर और हाथ में खंड परशु। कहते हैं कि इस भयंकर रूप को देखकर तो स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी डर गए थे। अच्छा। हाँ, और फिर उन्होंने अपनी रक्षा और सृष्टि के काम को आगे बढ़ाने के लिए 7 मानस पुत्र यानी प्रजापतियों की रचना की। तो ये विराट पुरुष ही सृष्टि के मूल स्रोत हुए? मतलब वर्ण व्यवस्था, देवता, ज्ञान विज्ञान सब उन्हीं से आया? हाँ, उपनिषद तो यही कहता है। उनके अलग अलग अंगों से समाज की संरचना बनी, प्रकृति के तत्व बने। जैसे मुख से ब्राह्मण यानी ज्ञान शक्ति, जी, वो छाओं से क्षत्रिय रक्षा शक्ति, जंघाओं से वैश्य पोषण शक्ति, और पैरों से शूद्र सेवा शक्ति। ये एक तरह से सामाजिक व्यवस्था का आध्यात्मिक आधार दिखाता है। और बाकी चीजें? देवता वगैरह वो भी? मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कानों से वायु और प्राण, हृदय से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ। इतना ही नहीं, शायद और भी है। जी हाँ, बहुत कुछ। उनकी हड्डियों से पर्वत बने, रोमों से औषधियां और वनस्पतियां, ललाट से क्रोध स्वरूप रुद्र प्रकट हुए, श्वास से चारों वेद ऋक, यजुर, साम, अथर्व और सारे वेदांग भी, व्याकरण, ज्योतिष वगैरह। हाँ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष,
फिर न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, मतलब समस्त ज्ञान। और सारे प्राणी भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने स्वयं को स्त्री और पुरुष में बांटा ताकि सृष्टि आगे चले। देव, ऋषि, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पशु पक्षी सब उसी एक विराट स्रोत से निकले हैं। सृष्टि की ये रचना तो ठीक है, समझ आती है, पर जहां रचना है वहां लय भी तो होगा। प्रलय के बारे में उपनिषद क्या कहता है? ये प्रक्रिया होती कैसे है? उपनिषद बताता है कि अंत में वैश्वानर अग्नि, जो परमात्मा का ही संहारक रूप है, वो पूरी सृष्टि को भस्म कर देते हैं। फिर जो तत्व हैं वो अपने उत्पन्न होने के क्रम से उल्टे क्रम में विलीन होने लगते हैं। जैसे पृथ्वी जल में समा जाती है। अच्छा, उल्टा क्रम। हाँ, पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर लय होता है। आकाश इंद्रियों में विलीन होता है, इंद्रियां तन्मात्राओं में। तन्मात्राएं मतलब रूप, रस, गंध वाले सूक्ष्म तत्व। जी वही। तो इंद्रियां तन्मात्राओं में, तन्मात्राएं भूतादि यानी प्रकृति में, भूतादि महत यानी बुद्धि तत्व में, महत अव्यक्त यानी अप्रकट मूल प्रकृति में, अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी तत्व में, और अक्षर तमस में विलीन हो जाता है। और अंत में वो तमस, वो कहाँ जाता है? वो तमस भी अंततः उसी परमदेव परमात्मा में एकीभूत हो जाता है। फिर वही स्थिति आ जाती है जहाँ न सत है न असत, वही परम शांति, परम निर्वाण की अवस्था। सृष्टि और प्रलय का ये इतना बड़ा विस्तार समझने के बाद अब उस केंद्र बिंदु पर आते हैं जो इन सब का साक्षी है, आत्मा। उपनिषदों का तो मुख्य विषय ही यही है। सुबालोपनिषद आत्मा के बारे में क्या कहता है, कैसे बताता है उसके स्वरूप को? आत्मा का वर्णन यहाँ ज्यादातर निषेध करके किया गया है, मतलब नेति नेति, ये नहीं, इस शैली में। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे शब्दों में पकड़ना संभव ही नहीं है। अच्छा। उपनिषद कहता है आत्मा अजन्मा है, उसका कोई कारण नहीं है, वो अशब्द है यानी उसे सुना नहीं जा सकता, अस्पर्श है यानी छुआ नहीं जा सकता, अरूप है, देखा नहीं जा सकता, अरस है, चखा नहीं जा सकता, अगंध है, सूंघा नहीं जा सकता। वो अव्यय है, मतलब कभी खर्च नहीं होता, नष्ट नहीं होता, अमूर्त है, कोई आकार नहीं, अप्राण है, उसे प्राणों की जरूरत नहीं, अमुख है, मुख रहित, अश्रोत्र, कान रहित, अवाक, वाणी रहित, अमन, मन रहित, अचक्षु, आंख रहित। बाप रे, मतलब वो हमारी इंद्रियों और मन की पहुंच से तो पूरी तरह परे हैं। आपा नहीं जा सकता, न छोटा है न बड़ा, न उसके भीतर कुछ है न बाहर, वो न कुछ खाता है न उसे कोई खा सकता है, वो बस शुद्ध नित्य चैतन्य स्वरूप है। तो फिर ऐसे आत्मा को जो इतना अगम्य है, अवर्णनीय है, उसे जानने का, अनुभव करने का साधन क्या है? अगर वो मन बुद्धि से परे है तो जाने कैसे? उपनिषद इसके लिए बाहरी कर्म कांडों से ज्यादा अंदरूनी गुणों और साधना पर जोर देता है। 6 मुख्य साधन बताए गए हैं। सत्य मतलब सच बोलना। हाँ, वचन और आचरण दोनों में सच्चाई। फिर दान मतलब बिना किसी स्वार्थ के देना, परोपकार। तप यानी इंद्रियों और मन का अनुशासन, कष्ट सहना। अनाशक यानी अहिंसा, किसी प्राणी को दुख न देना। ब्रह्मचर्य, संयम, खासकर वीर्य रक्षा। और निर्वेदन यानी वैराग्य, दुनिया की चीजों से उदासीनता। ये तो जीवन जीने का एक पूरा तरीका हो गया। क्या इनके अलावा भी कुछ जरूरी है? हाँ, इनके साथ ही दम यानी मन का संयम, दान यहाँ शायद उदारता या करुणा के अर्थ में, और दया यानी सभी प्राणियों पर करुणा, इनका भी खास उल्लेख है। ये गुण आत्मा को जानने के लिए हमारे चित्त को शुद्ध और निर्मल बनाते हैं। और मान लीजिए कोई इन साधनों से आत्मा को जान लेता है, तो उसका क्या होता है? क्या उसे कोई खास लोक मिलता है? नहीं, उपनिषद साफ कहता है कि जो आत्मा को जान लेता है, उसके प्राण शरीर छोड़ने पर कहीं बाहर नहीं जाते। वो यहीं इसी क्षण ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यहीं इसी जीवन में? हाँ, ब्रह्मैव सन ब्रह्म अप्यति, वो ब्रह्म होकर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। वो जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि उपनिषद आत्मा का शरीर में रहने का स्थान कहाँ बताता है, और वो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जैसी अवस्थाओं का अनुभव करता कैसे है? उपनिषद के अनुसार हमारे हृदय के बीच में एक लाल रंग का मांसपिंड है, जिसके अंदर दहर नाम का कमल जैसा स्थान है। इसे हृदय कुहा या हृदय कमल भी कहते हैं। कमल जैसा? हाँ, कई पंखुड़ियों वाला, और इसके केंद्र में आत्मा का निवास है। इसी केंद्र से 72,000 नाड़ियां निकलकर पूरे शरीर में फैली हुई हैं,
जैसे कमल की डंडी से रेशे निकलते हैं ना, वैसे। तो आत्मा इन्हीं नाड़ियों के जरिए शरीर में काम करता है, और शरीर में जो अलग अलग प्राणवायु हैं उनका क्या रोल है इसमें? हाँ, आत्मा इन्हीं नाड़ियों में घूमता है और अलग अलग प्राणों के साथ जुड़कर अलग अलग अनुभव पाता है। जैसे जब वो मुख्य प्राण वायु से जुड़ता है तो जागृत अवस्था में बाहर की दुनिया, शहर, नदी वगैरह देखता है। अच्छा। वयन वायु से जुड़ने पर देवों और ऋषियों का अनुभव करता है। अपान वायु से यक्ष, राक्षस जैसे सूक्ष्म लोकों के प्राणियों को देखता है। उदान वायु उसे ऊपर के लोकों जैसे देवलोक वगैरह का अनुभव कराती है। समान वायु से स्वर्ग और वैभव का दर्शन होता है। और एक वैम्भर नाम का प्राण है, उससे जुड़ने पर तो वो सब कुछ देखता और अनुभव करता है, जो देखा है, जो नहीं देखा, सुना है, नहीं सुना, भोगा है, नहीं भोगा, सत असत, सब कुछ। ये तो हुई जागृत अवस्था की बात। स्वप्न और गहरी नींद यानी सुषुप्ति के बारे में क्या बताया है? स्वप्न अवस्था में आत्मा हृदय से निकलकर मानो एक दूसरे लेवल पर चला जाता है और वहां अपनी वासनाओं के हिसाब से एक काल्पनिक दुनिया और आवाजें अनुभव करता है। उस समय कहते हैं शरीर की नाड़ियां अलग अलग रंगों के रस या खून से भरी होती हैं, हरी, नीली, पीली, लाल, सफेद। रंग? ये शायद उस समय के भावों के प्रतीक होंगे। हाँ, हो सकता है। और सुषुप्ति यानी गहरी नींद, जहां कोई सपना नहीं आता, वो अवस्था हिता नाम की बहुत ही बारीक नाड़ियों में होती है। ये नाड़ियां इतनी पतली बताई गई हैं जैसे बाल का 1000वां हिस्सा। इतनी बारीक? जी। इस अवस्था में आत्मा अपने शुद्ध रूप के सबसे करीब होता है। वहां कोई इच्छा नहीं, कोई डर नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई झगड़ा नहीं, न देवता, न यज्ञ, न माँ बाप, न चोर। आत्मा उस समय तेजस का है, यानी प्रकाश स्वरूप, अमृत, पानी की तरह शांत और निर्मल होता है। और इसी अवस्था से वो फिर जागृत में लौटता है। हाँ, उसी बारीक नाड़ी के रास्ते से वो वापस हृदय में आकर जागृत अवस्था में लौटता है। उपनिषद उसे यहाँ सम्राट कहता है। सम्राट? हाँ, क्योंकि सुषुप्ति से लौटने पर वो एकदम तरोताजा होकर मानो अपनी इंद्रिय रूपी प्रजा पर शासन करने को तैयार होता है। शरीर के अंग, बाहरी दुनिया और आत्मा के बीच एक गहरा रिश्ता भी उपनिषद बताता है। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत। ये क्या है, जरा समझाएंगी? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है जो सृष्टि की एकता को दिखाता है। यहाँ 3 लेवल बताए गए हैं। अध्यात्म यानी हमारे शरीर के अंग या इंद्रियां। ठीक है। अधिभूत यानी वो बाहरी चीज जिसका अनुभव वो अंग करता है। और अधिदैवत यानी वो चेतन शक्ति या देवता जो उस अंग और उसके विषय के रिश्ते को संभव बनाता है। अच्छा। और इन तीनों के मूल में, इन सब के अंदर रहकर इन्हें जानने और चलाने वाला वही एक अंतर्यामी आत्मा है। इन तीनों को जोड़ने का काम नाड़ियां करती हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझना आसान होगा। जरूर। जैसे आंख चक्षु है, अध्यात्म। वो जो देखती है रूप या दृश्य, वो है अधिभूत। और देखने की शक्ति का स्रोत सूर्य देवता आदित्य, वो है अधिदैवत। अच्छा, तो आंख, रूप और सूर्य, ये तीनों जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। इसी तरह कान श्रोत्र अध्यात्म, सुनने वाली आवाज श्रोतव्य अधिभूत और दिशाएं अधिदैवत। नाक नासिका अध्यात्म, गंध अधिभूत, पृथ्वी अधिदैवत। जीभ जिह्वा अध्यात्म, रस अधिभूत, वरुण देवता अधिदैवत। त्वचा अध्यात्म, स्पर्श अधिभूत, वायु देवता अधिदैवत। और मन, बुद्धि, अहंकार के स्तर पर भी यही बात लागू होती है? जी हाँ। मन अध्यात्म, विचार मंतव्य अधिभूत, चंद्रमा अधिदैवत। बुद्धि अध्यात्म, जानने लायक ज्ञान बौद्धव्य अधिभूत, ब्रह्मा अधिदैवत। अहंकार अध्यात्म, मैं का भाव अहंकर्तव्य अधिभूत, रुद्र अधिदैवत। चित्त अध्यात्म, सोचने का विषय चेतयेतव्य अधिभूत, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा अधिदैवत। वाणी अध्यात्म, शब्द वक्तव्य अधिभूत, अग्निदेवता अधिदैवत। हाथ अध्यात्म, पकड़ने का काम आदातव्य अधिभूत, इंद्र अधिदैवत। पैर अध्यात्म, चलने का काम गंतव्य अधिभूत, विष्णु अधिदैवत। पायु मलद्वार अध्यात्म, मल विसर्जितव्य अधिभूत, मृत्यु देवता अधिदैवत।
उपस्थ, जननेन्द्रिय, अध्यात्म, आनंद, आनंदयितव्य, अधिभूत, प्रजापति, अधिदैवत। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाहर दिखने वाली शक्तियां और हमारे अंदर की शक्तियां वो असल में एक ही हैं और उन सबका आधार वो अंदर बैठा हुआ आत्मा ही है। तो पूजा या उपासना वास्तव में उसी अंतर्यामी की होनी चाहिए। बिल्कुल, वही अंतर्यामी आत्मा सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है, सबका मालिक सर्वेश्वर है, सबका शासक है, सबका मूल स्रोत है, योनि है। वेद और शास्त्र उसी की तरफ इशारा करते हैं, पर वो शब्दों से परे है। वो सारे अनुभवों का भोक्ता है, पर खुद अभोक्ता है, निर्लिप्त है। वही हमारे अन्नमय कोश स्थूल शरीर, प्राणमय कोश प्राण शरीर, मनोमय कोश मन, विज्ञानमय कोश बुद्धि और आनंदमय कोश आनंद के अनुभव के रूप में प्रकट होता है। अंत में सत्य केवल एक है, अनेकता या द्वैत तो बस ऊपरी भ्रम है। आपने शुरू में कहा था कि ये उपनिषद नारायण तत्व पर खास जोर देता है, इस बारे में और बताइए। हाँ, ये सुबालोपनिषद की एक खास पहचान है। कई उपनिषदों में ब्रह्म को निराकार निर्गुण रूप में ज्यादा महत्व दिया गया है, पर यहाँ साफ साफ कहा गया है एको हवै नारायणो आसीत, मतलब सृष्टि से पहले केवल एक नारायण ही थे और अब भी वही एकमात्र दिव्य देव हैं। यानी सृष्टि के हर चीज, हर देवता, हर प्राणी मूल रूप से नारायणी है। जी, उपनिषद तो यही कहता है। हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक वगैरह, उनके विषय रूप, शब्द, गंध वगैरह, शरीर के अंग, सारे मुख्य देवता आदित्य, रुद्र, मरुद, वसु, अश्वनी कुमार, चारों वेद, यज्ञ, मंत्र, आहुति, हमारे सारे रिश्ते, माता पिता, भाई, बंधु, मित्र, हमारा घर, हमारी शरण, हमारा लक्ष्य, सब कुछ नारायण ही है। यहाँ तक कि नाड़ियाँ, समय, दिशाएं भी। हाँ, शरीर की दिव्य नाड़ियां जैसे विरजा, सुदर्शना वगैरह, गरजते हुए बादल, गाते हुए गंधर्व, बहती हुई हवा, बारिश करने वाले इंद्र, जल के देवता वरुण, पितरों के देवता अर्यमा, चंद्रमा, कला, समय का छोटा हिस्सा, कली, युग, कवि, सृष्टिकर्ता, धाता, ब्रह्मा, प्रजापति, दिन, रात, मुहूर्त, दिशाएं, सब नारायण का ही रूप है। जो हो चुका है भूत, जो है वर्तमान और जो होगा भविष्य, वो सब पुरुषोत्तम नारायण ही है। तो यही नारायण सबके अंदर अंतर्यामी रूप में बैठे हैं, जैसा हमने अभी बात की। निश्चित रूप से वो नारायणी पृथ्वी में है, पर पृथ्वी उन्हें नहीं जानती। वो जल में है, पर जल उन्हें नहीं जानता। इसी तरह वो तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अव्यक्त, अक्षर और यहाँ तक कि मृत्यु के भी अंदर है, पर ये सब उन्हें नहीं जानते। ये सब उनका शरीर है, पर वो इनसे अलग, इनके अंतरात्मा है। वही अपहत पापमा है, यानी पापों से, कर्म बंधनों से पूरी तरह मुक्त। वही एकमात्र दिव्य देव नारायण है। इस ज्ञान की एक परंपरा भी बताई गई है कि ये हम तक पहुंचा कैसे। हाँ, एक गुरु शिष्य परंपरा का जिक्र है। कहते हैं स्वयं भगवान नारायण ने ये ज्ञान अपांतर तमस को दिया। अपांतर तमस, हाँ, जिन्हें विष्णु का ही एक प्राचीन रूप या वेदव्यास का पूर्व अवतार माना जाता है। उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने घोरांगिरस ऋषि को, घोरांगिरस ने ऋषि रैक्वो को, जिनसे ये बातचीत हो रही है, रैक्वो ने इसे भगवान श्री राम को, और श्री राम ने कृपा करके ये ज्ञान सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रकट किया। ये निर्वाण का, मोक्ष का सनातन अनुशासन है। शरीर नश्वर है और आत्मा नित्य, ये तो उपनिषदों का एक मुख्य संदेश है। इस पर सुबालोपनिषद और क्या कहता है? उपनिषद शरीर की क्षणभंगुरता को बहुत साफ दिखाता है। कहता है कि ये शरीर मेद, चर्बी, मांस, स्वेद, पसीने जैसी अपवित्र चीजों से भरा है, पानी के बुलबुले की तरह पल भर का है, केले के तने की तरह अंदर से खोखला और बेकार है। परंतु जो ज्ञानी है वो इस नश्वर देह रूपी गुफा के अंदर ही उस अविनाशी प्रकाश स्वरूप, तेजोमय, शरीर रहित, अशरीरी, आनंद स्वरूप, अजर, अमर, अभय, शोक रहित अनंत आत्मा का दर्शन करते हैं। वो नाशवान में ही शाश्वत को देख लेते हैं। ऋषि रैक्वे ने यह भी पूछा था कि आखिर में सारी चीजें किस में विलीन हो जाती हैं? उनका अंतिम ठिकाना क्या है? हाँ, ये एक बहुत मौलिक सवाल है। इसके जवाब में अंगिरस ऋषि बताते हैं कि सभी इंद्रियां, आंख, कान वगैरह, उनके विषय रूप, शब्द वगैरह, उनके देवता, सूर्य, दिशाएं वगैरह,
शरीर के अलग अलग प्राण, हमारी चेतना की अलग अलग अवस्थाओं का ज्ञान, विज्ञान, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन सब का अनुभव करने वाला आनंद, और इन सब से परे जो तुरीय अवस्था है, ये सब आखिर में उसी एक निर्बीज ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। निर्बीज ब्रह्म, इसका क्या मतलब है? निर्बीज यानी जिसमें सृष्टि का कोई बीज, कोई कारण बाकी नहीं रहता। वो शुद्ध निरपेक्ष परम सत्ता है। वही अमृत है, मृत्यु से परे, अभय है, डर से परे, अशोक है, दुख से परे, अनंत है। जैसे सारी नदियां आखिर में समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती हैं, वैसे ही सब कुछ उसी एक परम तत्व में लय हो जाता है। और जो इस निर्बीज ब्रह्म को जान लेता है वो खुद भी वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल। उपनिषद का वचन है, यह एवं निर्बीजम वेद निर्बीज एव स भवति। मतलब जो इस निर्बीज ब्रह्म को सही मायने में जान लेता है वो खुद निर्बीज हो जाता है। यानी उसके कर्मों के बीज, वासनाओं के बीज, दोबारा जन्म लेने के बीज नष्ट हो जाते हैं। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। पर ये जानना इतना आसान तो नहीं लगता। क्या ये सिर्फ शास्त्र पढ़ने या तर्क बुद्धि से हो सकता है? नहीं, उपनिषद इस बारे में बहुत साफ है। यह आत्मज्ञान सिर्फ प्रवचन सुनने से या बहुत सारे ग्रंथ पढ़कर विद्वान पंडित बन जाने से या बहुत तेज बुद्धि, मेधा होने से नहीं मिलता। और यज्ञ, तप वगैरह से? उनसे भी नहीं। न ही केवल वेद पाठ, यज्ञ, तपस्या करने से, न सांख्य और योग के सैद्धांतिक ज्ञान या अभ्यास मात्र से, और न ही अलग अलग आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि के नियमों का पालन करने भर से मिलता है। तो फिर रास्ता क्या है? कौन इसे पा सकता है? इसे वही पा सकता है जिसका चित्त खास तौर पर तैयार हो। उपनिषद कहता है, वो वैदिक विद्वान जो शांत हो, जिसका मन शांत हो, दांत हो, जिसकी इंद्रियां वश में हो, उपरति को प्राप्त हो, संसारिक चीजों से विरक्त हो, तितिक्षु हो, सुख दुख मान अपमान जैसे द्वंद्वों को सहने वाला हो, और समाहित हो, जिसका चित्त पूरी तरह आत्मा में एकाग्र हो। ऐसे साधक जो सत्य, दान, तप जैसे पहले बताए गए गुणों से भी युक्त हों, वे ही अपनी आत्मा में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये अंदरूनी शुद्धि और एकाग्रता का मार्ग है। रैक्वे ने लोकों के आधार के बारे में भी पूछा था। ये अलग अलग लोक किस पर टिके हैं? हाँ, रैक्वे ने पूछा कि ये सारे लोक पृथ्वी से लेकर ऊपर के लोक तक किस में गुंथे हुए हैं, किस पर टिके हैं। तो अंगिरस ने बताया कि ये लोक एक दूसरे में समाये हुए हैं। रसातल लोक भूलोक में, पृथ्वी में। अच्छा। भूलोक भुवाह लोक में, भुवाह लोक स्वह लोक स्वर्ग में, स्वह लोक महालोक में, महालोक जनाह लोक में, जनाह लोक तपह लोक में, तपह लोक सत्यलोक ब्रह्मलोक में। और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, वो किस पर टिका है? अंगिरस कहते हैं कि ब्रह्मलोक किसी और लोक में नहीं समाया है, बल्कि ये सारे लोक नीचे रसातल से लेकर ऊपर ब्रह्मलोक तक उसी एक पर ब्रह्म परमात्मा में ऐसे टिके हैं जैसे माला के धागे में मणियां पिरोई होती हैं। ब्रह्म ही सबका परम आधार है। और जो ये जान ले, जो मनुष्य ये जान लेता है कि ये सारे लोक उसी की आत्मा का विस्तार है, वो खुद आत्मस्वरूप हो जाता है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से निकलती कैसे है? क्या ऊपर जाने का, मोक्ष का कोई खास रास्ता है? हाँ, उपनिषद हृदय कमल के केंद्र से निकलने वाली 4 मुख्य नाड़ियों का वर्णन करता है। रमा, अरमा, इच्छा और अपुनर्भवा। 4 नाड़ियां? जी। कहते हैं रमा नाड़ी से जाने वाला पुण्य कर्मों के फल से अच्छे लोकों में जाता है। अरमा नाड़ी पाप कर्मों के फल से बुरे लोकों में ले जाती है। इच्छा नाड़ी से जीव अपनी तीव्र इच्छा के अनुसार किसी खास लोक को पाता है। परंतु अपुनर्भवा नाड़ी वो है जो मोक्ष दिलाती है, जिससे दोबारा जन्म नहीं होता। तो मोक्ष का मार्ग अपुनर्भवा नाड़ी है। इससे गति कैसे होती है? ये रास्ता कैसा है? जो योगी इस रास्ते को जानता है, उसका आत्मा शरीर छोड़ते समय इसी अपुनर्भवा नाड़ी के द्वारा पहले हृदय कोश को भेदता है, फिर ऊपर उठकर कपाल में जो ब्रह्मरंध्र है उसे भेदता है। उसके बाद वो सूक्ष्म शरीर से क्रमशः स्थूल और सूक्ष्म तत्वों को पार करता है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, फिर मन, भूतादि प्रकृति, महत तत्व, अव्यक्त, अक्षर और अंत में मृत्यु का भी भेदन करके। मृत्यु का भेदन मतलब?
मतलब मृत्यु के डर और चक्र से भी परे होकर उस परम देव परमात्मा में हमेशा के लिए एक हो जाता है। इसके आगे न सत है न असत, यही परम गति है, निर्वाण है। तो जो साधक या सन्यासी इस परम गति को पाना चाहता है, उसके लिए जीवन जीने के क्या निर्देश हैं? उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए? मांगे मिला हुआ अयाचित, पवित्र, स्वभाव बच्चे जैसा हो, सरल, निर्दोष, निसंग, किसी से लगाव या बैर नहीं। और वो मौन का अभ्यास करें, आत्मज्ञानी हो और किसी पद, अधिकार या सम्मान की इच्छा ना रखे। उसके रहने और व्यवहार के बारे में क्या है? उसे किसी एक जगह से मोह ना हो, पेड़ के नीचे या सुनसान जगह में रहे, साधारण फटे पुराने कपड़े पहने, अकेला रहे, लोगों की संगत से बचे, लगातार समाधि में आत्मा के चिंतन में डूबा रहे, केवल आत्मा की ही कामना करे, आत्मकाम, बाकी सभी कामनाओं को छोड़ दे, निष्काम। वो मृत्यु के अलग अलग रूपों जैसे शेर, सांप, मच्छर वगैरह से होने वाली मृत्यु को जानकर भी डरे नहीं। उसकी अंदरूनी स्थिरता और सत्य के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए? उसे पेड़ की तरह स्थिर होना चाहिए, कोई उसे काटे तो भी गुस्सा या कंपन न हो, पत्थर की तरह या आकाश की तरह निर्लिप्त और अचल रहे, कमल के पत्ते की तरह दुनिया में रहते हुए भी संसारिक कीचड़ से अलिप्त रहे। अगर कोई उसे दुख दे, भेदे या टुकड़े कर दे, तब भी वो शांत और स्थिर रहे, गुस्सा न करे। सबसे जरूरी वो हमेशा सत्य पर अटल रहे, क्योंकि आत्मा सत्य स्वरूपी है। सृष्टि में एक और दिलचस्प क्रम बताया गया है, अन्न और अन्नाद का, यानी एक तत्व दूसरे का भोजन है। ये क्या दिखाता है? हाँ, ये सृष्टि की एक दूसरे पर निर्भरता और एक चक्रीय प्रक्रिया को दिखाता है, जो आखिर में परमात्मा में ही खत्म होती है। क्रम कुछ इस तरह है, पृथ्वी जल का अन्न है, यानी जल पृथ्वी को सोखता या कंट्रोल करता है, और जल खाने वाला अन्नाद है। अच्छा। फिर जल अग्नि का अन्न है और अग्नि अन्नाद है। अग्नि वायु का अन्न है, वायु अन्नाद है। वायु आकाश का अन्न है, आकाश अन्नाद है। आकाश इंद्रियों का अन्न है, इंद्रियां अन्नाद है। इंद्रियां मन का अन्न है, मन अन्नाद है। मन बुद्धि का अन्न है, बुद्धि अन्नाद है। बुद्धि अव्यक्त प्रकृति का अन्न है, अव्यक्त अन्नाद है। अव्यक्त अक्षर अविनाशी तत्व का अन्न है, अक्षर अन्नाद है। अक्षर मृत्यु का अन्न है, मृत्यु अन्नाद है। और मृत्यु वो किसका अन्न है? अंत में मृत्यु भी उस परम देव परमात्मा का अन्न बन जाती है, यानी उसी में समा जाती है। वो परम देव ही अंतिम अन्नाद हैं, जो सबको अपने अंदर समेट लेते हैं। प्रयाण काल में, यानी शरीर छोड़ते समय, ज्ञानी आत्मा किन तत्वों का दहन करता है? यहाँ दहन का मतलब क्या है? जलाना हो जाना है। रैक्वे के पूछने पर अंगिरस बताते हैं कि जब आत्मज्ञानी शरीर छोड़ता है तो उसका विज्ञान स्वरूप आत्मा सबसे पहले शरीर के सभी प्राणों, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि का दहन करता है। अच्छा। फिर पंचभूतों का, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का। हाँ। फिर चेतना की अवस्थाओं का, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय का। फिर सभी लोकों का। फिर धर्म और अधर्म के संस्कारों का। फिर महत्तत्व, अव्यक्त, अक्षर और अंत में मृत्यु का भी दहन यानी अतिक्रमण करके इन सब से परे होकर वो स्वयं परम देव में एकीभूत हो जाता है। ये ज्ञान तो वाकई बहुत गूढ़ और दुर्लभ है। क्या ये सभी को बताया जा सकता है? उपनिषद इस बारे में क्या कहता है? नहीं, उपनिषद ज्ञान देने की पात्रता पर बहुत जोर देता है। साफ निर्देश है कि ये रहस्यमयी ब्रह्म विद्या ऐसे व्यक्ति को कभी न दी जाए जिसका मन चंचल और अशांत हो, जो पुत्र न हो। पुत्र ना हो, इसका क्या मतलब? यहाँ शायद मतलब है कि जो पारिवारिक मोह या जिम्मेदारियों में बहुत ज्यादा उलझा हो और जिसमें वैराग्य ना हो, या जो विधिवत शिष्य न बना हो, या जिसने गुरु के पास रहकर कम से कम 1 साल सेवा और साधना न की हो, और जिसका कुल, परिवार और शील, चरित्र उत्तम ना हो, या जिसके बारे में ठीक से पता ना हो, उसे भी ये परम गोपनीय ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो फिर योग्य पात्र कौन है? किसे ये ज्ञान मिलता है? उपनिषद अंत में कहता है, यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इसका अर्थ?
इसका अर्थ है जिसकी अपने इष्ट देव में परम भक्ति हो, और जैसी भक्ति देव में हो वैसी ही निष्ठा और भक्ति अपने गुरु में भी हो। उसी महान आत्मा के हृदय में ये गूढ़ अर्थ अपने आप प्रकट हो जाते हैं। यही निर्वाण का, मोक्ष का अंतिम अनुशासन है, यही वेदों का सार है। सुबालोपनिषद की ये यात्रा वाकई अद्भुत रही। सृष्टि के इतने बड़े विस्तार से शुरू होकर शरीर और मन की गहराइयों में उतरते हुए आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप को समझते हुए और आखिर में सब कुछ को एकमात्र नारायण तत्व में विलीन होते देखना, ये सचमुच नश्वरता से अमरता की ओर ले जाने वाला ज्ञान है। निश्चित रूप से ये उपनिषद हमें दिखाता है कि बाहरी दुनिया और हमारा अंदरूनी जगत, देवता और इंद्रियां, सृष्टि और प्रलय, सब कुछ उसी एक परम सत्ता नारायण से भरा हुआ है। और उस परम सत्य को जानने और उसमें विलीन होने का रास्ता बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा अंदरूनी शुद्धि, आत्मसंयम, वैराग्य, सत्य, दान, तप, अहिंसा जैसे शाश्वत मूल्यों और गुरु तथा ईश्वर में अटूट भक्ति से होकर जाता है। इस गहरी चर्चा के बाद मन में ये सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि अगर सब कुछ नारायण ही है, अगर वही अंतर्यामी हमारे अंदर भी है, तो उसे अनुभव करने की दिशा में हमारा पहला व्यावहारिक कदम क्या होना चाहिए? शायद अपने विचारों, अपनी वाणियों और अपने कर्मों में सत्य और संयम का अभ्यास करना ही वो पहला कदम है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।